नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और जो लोग जीडी वाले हैं तैयार हो जाएं, क्योंकि आज से हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब परसेंटेज। आज उसका पहला क्लास है, तो कुछ हद तक प्रयास किया गया है कि आपको एकदम ऑनलाइन वाली फीलिंग ऑफलाइन में, मतलब ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली फीलिंग दिया जाए। तो परसेंटेज आज हम शुरू कर रहे हैं और उसके कुछ 10 सवाल लेकर आए हैं। लेकिन जितने भी सवाल हैं सभी के सभी एसएससी जीडी के एग्जाम के 2023-24, 23 में भी 23-22 में हुआ था और 24 में एग्जाम हुआ, तो उनके सवाल लेकर आए हैं। और आगे 2025 में एग्जाम होने वाले उसी कड़ी में आज हम पहला क्लास शुरू करें प्रतिशत का। आशा करते हैं कि आपको ये परसेंटेज क्लास बहुत महत्वपूर्ण लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। परसेंटेज जो होता है ना, अगले 5 चैप्टर का जान होता है, समझेंगे। अगर आप परसेंटेज समझ गए, प्रतिशत अगर आप समझ गए होते हैं, तो आप प्रॉफिट लॉस बहुत आसानी से समझ लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण लाभ और हानि बहुत आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद आप डिस्काउंट बहुत आसानी से समझ जाएंगे, जिसको बट्टा बोलते हैं वो भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। साधारण ब्याज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चारों चैप्टर का जो बेस है वो आपका क्या है? वो आपका प्रतिशत है। कैसे प्रतिशत है तो इन बातों को समझेंगे। जैसे मार्केट में गए और अब बट्टा पूछेगा तो ऐसा आप कतई नहीं बोलिए कि हमको 5 रुपया छोड़ दीजिए। और अगर बोल रहे हैं तो आप बहुत निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। परसेंटेज में बट्टा जो होगा वो प्रतिशत में होगा। ब्याज पर अगर किसी को पैसा लगा रहा है तो वहां भी किस पर बात होगा? प्रतिशत की बात हो। कितना परसेंट पर दीजिएगा भाई, समझ रहे हैं इन बातों को ना। अगर हम लाभ और हानि की बात करेंगे तो कितना परसेंट मुनाफा हो रहा है इस पर चर्चा होगा। कितने रुपए का बहुत कम होता है, क्योंकि अगर कारोबार करोड़ों में हो जाएगा तो करोड़ों कहना उचित नहीं होता। अरे भाई मेरा मेरा प्रॉफिट तो मात्र 10% का, 1% का है। लेकिन अगर बड़ा कारोबार है, करोड़ों का कारोबार है, तो 1% ही 1 लाख हो जाता है। समझ रहे बातों को ना। तो ये सब आप बात समझेंगे। अगर आपका परसेंटेज जबरदस्त हो जाए, प्रतिशत मस्त हो जाए, तो आपका ये 4 चैप्टर बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये चारों चैप्टर डिपेंड करता है आपके किस पर? प्रतिशत पर। तो आज उसका पहला क्लास है। क्लास पूरा देखिएगा, देखिएगा तो पूरा, नहीं तो नहीं देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि थोड़ा अधूरा देख लेने से कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपको अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर साबित होता है। इसी कड़े में चलिए अब शुरू करते बिना देर किए हुए हम प्रतिशत की कहानी समझाते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या है। फिर इस पर हम लोग सवाल लेकर आएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे और फिर इस पर सवाल देख रहे होंगे। समझ रहे बातों को? आ जा मेरे भाई। प्रतिशत समझते हैं कि क्या है। प्रतिशत में खुद बोलता है, क्या बोलता है कि सर हम प्रति है। प्रति मतलब होता है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत मतलब क्या होता है? 100। मतलब अगर हम प्रत्येक 100 की बात करेंगे, प्रत्येक 100 में अगर हम बात करेंगे तो मेरा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। समझ रहे बात को? इसको हम सूचित कैसे करते हैं? तो सूचित करते हैं, इसका चिन्ह जो होता है प्रतिशत का, ये जहां ये लिखा रहे तो आप तुरंत पढ़ेंगे प्रतिशत। और इसका मतलब होता है, जैसे अगर हम बोले कि 5%, तो 5% का मतलब होगा 5 कितने में? 100 में। बात समझ रहे हैं? अगर हम x प्रतिशत की बात करें तो आप क्या कहेंगे? x कितने में? 100 में। x प्रतिशत। तो यहां से हमको 2 चीज समझ में आ रहा होगा। एक तो प्रतिशत, और इसको जो हम बदले x/100 लिखे, ये कहलाता है भिन्न। ये क्या कहलाता है? भिन्न। समझ रहे बातों को ना। अगर हम बोले 10%, तो 10% का क्या मतलब होगा? 10 कितने में? 100 में। जैसे आप इस बात को समझते होंगे, कभी कभी क्या लगता होगा, कभी कभी क्या लगता होगा, कभी कभी क्या लगता होगा, इन बातों को समझेंगे कि प्रतिशत का इस्तेमाल, प्रतिशत का इस्तेमाल आप पहले से भी करते आ रहे हैं। प्रतिशत का इस्तेमाल आप पहले से भी करते आ रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बैटरी चेंज कर लेते हैं तो क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आवाज हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, तो शायद आप इसको फील कर लेंगे। 1 सेकेंड।
चलिए, आशा करते हैं कि मस्त और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में लगे रही। परसेंटेज हम शुरू किए, एक छोटा सा चैप्टर है प्रतिशत। प्रत्येक 100 में जो वस्तु आएगा क्या कहलाएगा? प्रतिशत। सूचित कैसे करते हैं? तो इस सूचित करने का चिन्ह हो गया प्रतिशत को, हर जगह प्रतिशत प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ये प्रतिशत का आपका चिन्ह हो गया। x प्रतिशत का क्या मतलब है? x बटा 100। यहां से पहला बेसिक बात जो समझना है वो इस प्रकार से समझना है। चलिए देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इसमें जो समझना है प्रतिशत को, तो प्रतिशत में जो सबसे पहला बात समझना है वो क्या समझना है? तो आप उसको दो बात से, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। किसमें? भिन्न, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करना। और दूसरा जो बात होगा वह होगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना, और दूसरा जो होगा भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अगर सच मायने में देखा जाए तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप काम बहुत तेजी से कर लेंगे। समझ रहे बात? जैसे कहीं 50% निकालना है तो 50% का अगर मतलब जानेंगे तो आप काम बहुत आसानी से करेंगे। जैसे कुछ बेसिक फ्रैक्शन जिसका परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और कुछ बेसिक परसेंटेज उसका फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, उसी कड़ी में हम बात समझाते हैं। ऐसे आप अगर हमको बात समझाना हो कि 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, इसको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, तो 2 से कट के कितना आ जाएगा? 50%। या अगर हमको प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 50% है और इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप क्या कहिएगा? 50/100। अभी आप देखे थे 50% का मतलब ही होता है कि 100 में, तो 50 गुना कितना आएगा? 100, और ये क्या लाता है? 1/2। अगर हम आपसे बोले कि भाई साहब 1/3 निकाल दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा देंगे। 100 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो आता है 33.1/3%, या 33.33%। आजकल जमाना 33.1/3% का नहीं है। आजकल जो जमाना है वह किसका है? वह आपका 33.33% का। बात समझ रहे हैं? आपको अक्सर हमेशा 33.33% मिलेगा, 33.1/3% नहीं। अगर हम आपसे ये बोले कि आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, हम आपसे बोले कि 33.1/3% बराबर आप बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो आसान है। कैसे कहेंगे? 33 × 99 और 1, 100/3, 100/3, ये कितना आएगा? गुना में क्या करेंगे? बटे, प्रतिशत के बदले 1/100 लगा दे, 100 से 100 कट जाएगा और ये क्या कहलाएगा? 1/3। तो हम इस बात को समझा रहे थे कि अगर फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो पहला बात क्या समझना है? 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दीजिए। दूसरा बात हम क्या बताए कि अगर कोई प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग लगा दीजिए। ये बेसिक बात हो गया। चलिए हम इसकी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कराते हैं जिससे काम बहुत आसान हो। देखिएगा, हम बोलेंगे कि 1/2 कितना होता है? 1/2 तो याद कर लीजिए 50%। 1/3 कितना होता है? तो याद कर लीजिए 33.33%। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 25%। 1/5 कितना होता है? तो 20%। कुछ लोगों के मन में सवाल है, सर ये कहां से? तो याद कर लेना है। कैसे होगा? तो इधर समझ लीजिएगा, इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा और प्रतिशत लगा दीजिएगा, तो ये 2 से कट जाए कितनी बार में, और आंसर हो जाएगा 50%। इसमें आप 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। इसमें 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा 25। इसमें 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 20। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो हम अभी ये आपको बात समझा रहे हैं कि इतना बात आपको कम से कम याद होना चाहिए। अभी 5 बात हुआ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। हम बोलेंगे 1/6 कितना आएगा? तो ये याद होना चाहिए 16.2/3%, या इसको बोलते हैं 16.66%। हाँ या ना? 1/7 कितना होगा? तो याद होना चाहिए 14.2/7%, या 14.28%। 1/9, 1/8 कितना होता है? तो इसका मतलब होता है 12.1/2%, या क्या होता है? 12.5%। 1/9 कितना होगा? तो 11.1/9%, या 11.11%। 1/10 कितना होता है? तो 10%। कहेंगे सर ये कैसे? भाई याद करना है, नहीं याद है तो आप समझिए। इसमें 100 से गुना करिए और प्रतिशत लगा दीजिए, 6 से भाग लगाइए, 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 3 बार में 2 से कटेगा 50। अब ये 50/3,
तो 16 तिया 48 और 2 50/3, या इसको दशमलव में लिखेंगे तो 16.66 होता है। 1/7 इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करके प्रतिशत लगाएंगे, अरे है ना, तो 7 से भाग लगाओ, 14 सते 98 और 2 100/7, तो ये हो जाएगा 100/7 है। 100 में इसमें गुना करिए और प्रतिशत लगाइए, 4 से काट ली, 4 दूना 8, 4 से काट लेंगे 25, 25/2 कितना होगा, 12.5%। आशा करते हैं कि समझ रहे। हमको ये चीज याद होना चाहिए। आ जाओ 1/10 देख लो, 1/10 में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और परसेंट लगाएंगे, 0 0 कट जाएगा, क्या बच गया, 10% बच गया। तो जहां भी 10% रहे तो आपको क्या तुरंत पता होना चाहिए, 10% रहे तो 1/10 और या 1/10 रहे तो 10%, दोनों तरीके से याद होना चाहिए, तब आप खेल करेंगे धमाकेदार। जैसे हम यहां बोले कि आपको 1/2 कितना, 50%, तो इसका मतलब ऐसे भी याद होना चाहिए कि 50% का क्या मतलब होता है, 1/2, तब आप बातों को बहुत तेजी से निकाल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम थोड़ा सा। 1/10 हो गया, 1/11, 1/11 कितना आएगा, 9.1/11%, 9.1/11% या 11 दशमलव, सॉरी 9 दशमलव, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 9.09%, 9.09% होगा। 1/12 कितना होगा, 1/12 हो जाएगा 8.1/3% या 8.833%। 1/13 का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, 1/13 का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, लेकिन जान लेंगे 13 सत्ते 91, 9/13%। 1/14, 1/14 कितना होगा, 7.1/7%। 1/15 कितना होगा, 6.2/3%। 1/16 कितना आएगा, 6.1/4%। इस 6.2/3% को आप लिख सकते हैं 6.66%। 6.1/4 को 6.25% भी लिखा जा सकता है। बेसिक फ्रैक्शन है जिसका परसेंटेज वैल्यू हमने लिख दिया है। आप क्या करेंगे, इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे और याद जरूर कर लेंगे, बहुत काम करेंगे मेरे भाई, देख लीजिएगा। चलिए कुछ बातें इसमें और हम समझाते हैं इस प्रकार से, देखिएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चाहते हैं कि आपका गणित बेहतरीन हो, तो आप जितना हम बताएं उतना आप थोड़ा थोड़ा काम करिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, डेली पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोले कि अब हम कहेंगे कि 1/2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 50%। सर अभी आप बताएं। हम पूछेंगे 2/2 कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 से गुना कर दिए, किससे गुना किए, 2 से, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा और 50 गुना कितना होगा, 100। क्या पता चला कि 1 का मतलब क्या होता है, 100%। इसका मतलब है 100% हो गया। अगर हम पूछे कि इसमें 3 से गुना कर दिए तो 3/2, तो इधर कितना आ जाएगा, 50 या 150%। अरे हाँ यार, ऐसे समझ ली, ठीक है। नहीं तो आप इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का जब साइन लगाइएगा तो 50 से कटेगा, 50 दूना 100 और 50 दिया कितना आएगा, 150% ही आ जाएगा। तो उससे अच्छा आप छोटा छोटा बात आप याद कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर हम बोले कि 1/4 कितना होता है, आप कहेंगे 25%। हम पूछेंगे कि 2/4 कितना आएगा, तो इसमें 2 से गुना किए तो 25 गुना कितना आ जाएगा, 50%। हम पूछेंगे कि 3/4 बता दो भाई, 3/4 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 दिया 75%। अरे मेरे भाई 1/4 25% था, 1/4 कितना था, 25%। 3/4 मतलब 3 से गुना किया, इसको ऐसे लिख सकते इस बात को, 3 गुना में 1/4, और 1/4 परसेंटेज में कितना होता है, 25। 1/4 परसेंटेज में कितना होता है, 25, तो 3 गुना में 25 कितना हो जाएगा, 25 दिया 75%। बात समझ रहे होंगे। कोई तकलीफ है क्या इन बातों को समझने में? आप इस पर क्या करेंगे, जैसे आप अपने मन में सोचना है कि भाई सर बताए हैं 1/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 20%, हाँ या ना। अब आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि 2/5 अब निकालो, तो इसमें 2 से गुना किए, इसमें क्या किए, 2 से गुना, तो 20 गुना कितना आ जाएगा, 40%। अब आपको 40% का मतलब पता चल गया, कितना हो जाएगा, 2/5। यहाँ 75% का मतलब पता चल गया था, 3/5। यहां से आपको 150% का मतलब पता चल गया था कि 3/2 होगा। तो जब आपको परसेंट में रहेगा तो आप जल्दी कर लेंगे। हम बोलेंगे 3/5 कितना आएगा, तो 3/5 देखो इसमें 3 से गुना किया तो 20 दिया कितना आ जाएगा, 60%। अब 60% कहीं लिखा रहे और कोई बच्चा ऐसे करे, थोड़ा सा समझेंगे बात, 60% लिखा रहा है, अच्छा सवाल ही आ गया, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, हम आपको अगले पेज देखिए। अगर 60% रहे और कोई बच्चा कहे कि 60 बटे में 100 करके और तब काटो, 20 दिया 60 और 20 25 100 काट लिया, ये भी उत्तर सही है। लेकिन अगर एक बच्चा 60% का डायरेक्ट मतलब अगर कहेगा कि ये 3/5 होता है, तो आप बातों को 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड बचा सकते हैं। और एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो समय का बचाना। अगर आप समय बचा ले पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए, तो ये छोटी छोटी बात अभी हम किए हैं, इस पर हम बहुत छोटा छोटा सवाल लेकर आए हैं और पूरे 10 सवाल है। आप 10 सवालों को देखेंगे, एक एक करके हम एक एक चीज आपको डिस्कस करेंगे आपके सामने में। तो पहला सवाल ले लिया जाए। देखिएगा, पहला सवाल ये बहुत आसान सा सवाल है, समझना है बात को। इससे पहले एक और बात समझ लीजिए। देखिएगा, अभी हम समझाए थे कि 33.1/3%, ये कितना आता है 1/3, है ना। अब हो जाएगा, इसको आप क्या लिखे थे 33.33% भी लिखे थे। इसको आप क्या लिखे थे 33.33% भी लिखा गया था, 33.33% भी लिखा गया था। अगर हम बोल दें कि 66.66%, इसका दुगुना, तो इसका भी कितना आ जाएगा दुगुना, तो 2/3 होगा। ये सब जो फ्रैक्शन है ना, वो एकदम याद होना चाहिए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन वैल्यू, और जिसका फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू हम लिख देते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इन सब का याद होना चाहिए। और किस तरीके से याद होना चाहिए पता है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.1/3% या 33.33%, 1/4 होता है 25% या 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/5 होता है 20% या 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3% या 16.66%, 1/7 का मतलब होता है 14.2/7% या 14.28%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11.1/9% या 11.11%। ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। कुछ हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, 5% का मतलब होता है 1/20, ये सब बात याद होना चाहिए। या 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10 या 1/10 का मतलब होता है या 10% का मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5। अगर हम 10% 1/10 है या 1/10 10%, तो ये एक ही बात है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, एक ही बात है, दोनों समझेंगे बात को, ये दोनों एक ही बात है। आगे हम आ जाते हैं। 15% याद कर लीजिएगा 3/20 होता है। 15% कितना होता है 3/20। 20% याद कर लीजिए, ये होता है 1/5 या 5% 1/20 ही तो बता ही चुके। आगे आ जाते हैं 25%, कितना होता है 1/4 या 4% जो होता है वो होता है 1/25। समझ रहे बात। ये सब बेसिक फ्रैक्शन है, जिसको आप याद रखेंगे तो काम बहुत आसानी से होगा। चलिए, अब आशा करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है, किसमें बदलना है प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करिएगा 100 से गुना करके और प्रतिशत का साइन लगा दीजिएगा। लेकिन अगर प्रतिशत है और इसको क्या करना है भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना है तो भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत के बदले 1/100 लगा सकते हैं। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। जैसे अगर रहा कि 2/5 बताइए, क्या करना है 2/5 का अगर मान बताना है, ये एक भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या समझाए 100 से गुना करके और परसेंटेज लगा देंगे। ऐसे आपको हम दूसरा तरीका भी समझाते, 5 से काटेंगे 20 और 20 गुना कितना आएगा 40%। अभी हम इस बात को जीडी वाले इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं लेके चल रहे, नहीं तो हम आपको इस पर दिखाते। अभी हम समझा के आए हैं कि 1/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 20%। ये तो बात याद है, बोले हाँ सर। 2/5 निकालना है, क्या निकालना है 2/5, तो ये कितना आ जाएगा सीधे 40%। धीरे धीरे जब इन बातों को आप फील करने लगेंगे ना परसेंटेज को, तो ये सब बातें सीधे सीधे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। समझ रहे बातों को ना। चलिए बिना देर किए हुए थोड़े से कॉन्सेप्ट फिर सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। ये सवाल आपको लगते होंगे कि जीडी का है, वाकई में जीडी का है, लेकिन है कैलकुलेटिव, मजेदार। देखिएगा पूछा 21.84 का 66.67% का
गुना 7.14% का मान कितना आएगा? सबसे बड़ा बात है 66.67%। अभी हम समझाए थे 66.66% जो होता है वो 2/3 के बराबर होता है। तो ये दोनों एक ही वैल्यू 66.66 बोलिए या 66.67 बोलिए तो कितने के बराबर होगा? 2/3 के बराबर होगा। 7.14% देख लो मेरे भाई कितना है? 7.14%। अभी बताए हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो देखिएगा 7.14 लिखा होगा कहीं ना कहीं। आ जाओ 7.14% है कहीं? 7.1/14 लिखा है। 7.1/7 है और ये क्या आएगा? 7.14% आएगा। 1/14 जो होगा कितना आएगा? 7.1/7% या 7.14%। आ जाइए, देखिए बहुत चीज ऐसे होंगे जो हम सवाल से बताते रहेंगे तो घबराना नहीं है उसके लिए। बहुत आसान से सवाल है, आप लोग जरूर इस बात को समझ रहे होंगे। अब आ जाइए सवाल कितना? 7.14% कितना हो जाएगा? 1/14 हो गया। अब गुना कर दो। देखो 21.84 गुना करेंगे, इसका मतलब कितना आएगा? इसका मतलब आएगा 2/3। तो 2/3 गुना में 7.14 पर 7.14% कितना आएगा? 1/14। 1/14 कहानी खत्म। अब बस गुना भाग रह गया, क्या बन जाएंगे क्या? देखिए 2 से काट लिए, 2 सत्ते 14 हो गया। अब 7 से काटिए, 7 से काटेंगे 7 या 21.7 एकम 7 बच जाएगा। 7 एकम 7 बच जाएगा कितना? 1। 7 दूना 14। अरे होगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से 3.1 तो 3.12 को आप 3 से भाग लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1.04। आंसर कितना आ जाएगा? 1.04 सवाल का उत्तर। बेहद आसान से सवाल थे लेकिन मुश्किल लग रहा होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को जरूर देखिए। अगला सवाल देखिएगा। 1256 का 75% कितना है? अभी समझाए थे। देखो 75% हम कैसे फील करेंगे समझना। अभी समझाए थे, अगर याद हो तो हम समझाए थे 25% होता है 1/4। कितना होता है? 25% 1/4। 75% कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3/4। यस सर। तो आ जाओ 1256 का अगर जो बच्चा कुछ नहीं जानता बस प्रतिशत का मतलब जानता वो भी इस सवाल को कर लेगा। क्या इस सवाल में 75 बटे में कितना आएगा? 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। 4 से घाट लेंगे, 4 तिया 12 कट जाएगा। 4 से 4 एकम 4 बच जाएगा 1। 4 चौका 16 गुना कर देंगे। 3 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1 3 एकम 3 और 1 4 3 तिया 9 942 सवाल के उत्तर हो। लेकिन ऐसे करने वाले बच्चे पीछे रह जाएंगे। कैसे पीछे रह जाएंगे? थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। ऐसे करने वाले बच्चे थोड़े से पीछे रह जाएंगे। कैसे? आइए समझते हैं इस चीज को। कैसे पीछे रह जाएंगे हम ये बात आपको समझा रहे हैं और बहुत आसानी से शायद समझा पाएंगे। देखिएगा, हम कहेंगे कि कोई बच्चा ऐसे करेगा कि बटे में 100 करके एक बच्चा आएगा और भाई 75% है, इसका मतलब 3/4 होता है। वो इस बात को समझ चुका है कि 25% कितने होते हैं? 1/4 के बराबर। 75% कितने होंगे? 3/4। कहानी खत्म। उसके लिए तो 75% 3/4 है, आपके लिए भी 3/4 है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जा रहे हैं, वो तो डायरेक्ट आ रहा है। तो सीधे लिखेगा 1256 का 3/4। एग्जाम में हॉल में इतना लिखेगा। 4 से भाग लगाएगा, 4 तिया 12 और 14 चौका 56। फिर गुना करेगा, 3 तिया 900, 14 तिया 42। आंसर कितना हो जाएगा? 942। जरूर है कि आपसे 2 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड बचा लेगा और वही बचत उसके दूसरे सवाल में बहुत काम करेंगे। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा, ये एक जब हम सीट पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिस सीट कराते तो उस समय भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल कैलकुलेटिव सवाल है। 512 का 64%, 512 का है 64%, 64 बटे में 100। यहां 64% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद कर पाएंगे। प्लस में कितना है? 215 का 46%, 215 बटे में 46, 100 गुना कर दीजिए। सबसे आसान है। अब देखिएगा, जो बच्चा उसमें से 5-10 सेकंड बचा के आया है तो ये यहां पर इस्तेमाल कर सकता है। देखिएगा 512 में गुना कर दीजिए 64 से, आसान होगा। 500 चौका 2000 बार या 2 चौका 8, 4 एकम 4, 5 चौका 20 होगा। 6 गुना 12 का 2 हाथ में 1, 6 एकम 6 1 7 और 5 6 का 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 2 6 7 2 3।
32,768 कितना आ जाएगा 32,768 अब बटे में 100 है तो 100 है तो दशमलव दे दीजिए डायरेक्ट। क्या 100 है तो सॉरी 100 है तो दशमलव दे दीजिए डायरेक्ट। कितना आया था 32,768 100 है तो दशमलव 2 अंक के बाद दे दीजिए। प्लस में है तो जोड़ दीजिए 215 का 46 215 गुना में 46 215 गुना में 46 गुना कर दीजिए। 6 बचे 30 का 0 हाथ में 3 6 एकम 6 3 9 6 दूना 12 860 आज नीचे हो जाएगा 860 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 9 6 2 8 8 1 9 98 90 गुना करेंगे तो कितना आएगा 98 90 100 से भाग लगाएंगे तो दशमलव जोड़ देना है 8 और 0 कितना आएगा 8 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1 9 2 11 और 1 12 का 2 हाथ में 2 3 3 और 12 के 2 हाथ में 3 और 1 4 आंसर कितना हो जाएगा 426.58 ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर होंगे। अब इस सवाल में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, समझ रहे बात ना, क्योंकि फ्रैक्शन परसेंटेज होता ना 64% था, ये यहां से कितना था 46%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा और निकाल के भी फिर लास्टली आपको गुना करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम नीचे 100 रहने दिए, काम आसान हो गया। चलो आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा ये सवाल है 12% का मतलब 12% 12 बटे में 100 का 4। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर 12% को बदल लेते बदल लेंगे। 4% मतलब 4 बटे में 100 का 7% 7 बटे में क्या आएगा 100 गुना में 2 गुना में 10 के पावर में 6 था। 10 के पावर में 6 हम क्यों छोड़ दिए पता है, क्योंकि 10 6 बार है तो 2 2 4 और 2 6 खत्म। अरे हो गया, चलो आ जाओ गुना कर लो मेरे भाई। गुना है 12 चौका 48 और 7 दूना 14 गुना कर लीजिए। 14 8 112 का 2 हाथ में आ जाए 11 14 चौका 56 और 11 56 और 11 कितना आ जाएगा 67। आंसर हो जाएगा 672 सवाल के उत्तर। हम इसलिए नहीं काटे थे क्योंकि हमको यहाँ 10 के पावर 6 दिख रहा था और 10 के पावर 6 10 6 बार है तो नीचे 2 2 4 2 6 खत्म हो जाएगा। अगर होशियार बच्चा होता तो कहता कि सर परसेंटेज है 2 0 काटता है 2 0 2 4 0 2 6 0 6 0 खत्म। गुना बच गया 12 चौका 48 48 गुना में 14 बस इतना सा होता 48 गुना में 14 सवाल का उत्तर। 48 गुना में 14 कर देते यही उत्तर आ जाता, कहानी खत्म। थोड़ा सा समझदार बनना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा सभी सवाल एसएससी जीडी के हैं, हम ये डेट नहीं लिखे कि कब का सवाल है। क्या मतलब है भाई, आ जाओ। पी का पी प्रतिशत, तो पी का पी प्रतिशत मतलब पी बटे 100 कितना है 225 है। तो पूछ रहे पी स्क्वायर का मान याद करिए, पी स्क्वायर निकालना है तो पी गुना में पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर जाए गुना हो जाएगा 225 पर 00 सवाल का उत्तर 225 पर 00 ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाए। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं, इसलिए घबराने नहीं है। देखो अगला सवाल 630 का 17%, 630 का 17% मतलब 17 बटे में 100 बराबर है x का 35%, x का 35% 35 बटे में 100। तो पूछ रहा है x का मान निकालिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, काटो मेरे भाई। 7 से काट लो, 7 बचे 35, 7 से काटोगे 7 नमा 63 90, 5 से कट जाएगा ये 18। अब x का मान क्या आ गया 18 गुना में 17, बस गुना कर देना है। देखिएगा गुना कर सकते हैं 18 गुना में 17 कितना आएगा, कोई बता सकता है? देखिए 8 7 56 यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर या तो आंसर 356 होगा या 306 होगा। अब क्या होगा यही मामला है, बात समझ रहे ना। 18 देखिएगा अगर ये 18 होता तो 18 का स्क्वायर 324, अरे होगा। अगर ये 18 होता तो 18 गुना में 18 कितना आता 324, लेकिन 18 नहीं है, 17 है। 18 होता तो 324 होता, मतलब आंसर जो होगा 324 से कम, तो आंसर कितना हो जाएगा 306। क्या समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में, गुना कर लो भाई तुम लोग। 18 गुना में 17 ऐसे गुना करो, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 7 एकम 7 5 12, 18 7 126, 18 एकम 18 6 8 2 10 1 1 2 3, आंसर कितना आएगा 306।
थोड़ी सी दिमाग लगाओगे आंसर आपके पास रहेंगे। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखो ये भी सवाल हम पहले सेट में डिस्कस किए हुए हैं। यदि किसी संख्या का 27%, कितना प्रतिशत है भाई 27%, उसी संख्या के 13% से 56 है, कोई संख्या का 27%, उसी संख्या के 13% से प्रतिशत में कितना अधिक है, तो आप बोलिए कि 14% अधिक है, और सवाल बोल रहा है कि 56 अधिक है, तो 14 चौका 56, 1% का मान कितना आ जाएगा 4, 1% कितना आएगा 4। आपसे पूछ रहा है उस संख्या का मान, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो 1% का मान 4, 100% का मान कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि बात समझ पा रहे होंगे। आज हम मात्र एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं कि प्रतिशत क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पर। इस बात को समझिएगा। अगर आप कहिएगा कि सर इसमें सीजीएल का आप बात पढ़ा दीजिए, तो उस लेवल का हम बात नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हम सीधा सीधा छोटा छोटा बात बताएं, छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं। आ जाओ आगे, मजा आ रहा है आपको पढ़ा के। एक संख्या के 3/8 में, 2/3 मतलब 3/8 में के आधे का 2/3, तो संख्या मान लो x, थोड़ा सा आसान होगा समझना। 2/3 मतलब 2/3 के 1/2 मतलब आधा का 2/3, 3/8 3/8 कितना है 40। तो उस संख्या का 40% निकालिए, संख्या का 80% निकालिए। 80% का क्या मतलब होता है पता है? देखो 20% मतलब होता है 1/4, 80% कितना आएगा 1/5, सॉरी 1/5 कितना आ जाएगा 4/5। पहले संख्या निकालो, छोड़ दो, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 40 गुना में 8, 320। अरे होगा। अब इसका 80% निकाल दो, छोड़ दो ये सब कहानी, अगर दिक्कत है तो ये सब कहानी सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है। देखो 80% तो 320 का निकाल दो 80%। एक बात और समझा देते, देखो प्रतिशत जो होता है ना, बगल वाले 2 जीरो को काट देता है, प्रतिशत 2 जीरो काट देगा, 8 दूना 16, 21 ऑप्शन में इकाई अंक 6, उत्तर यही हो जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25। आंसर कितना हो जाएगा 256। चलो आगे आते हैं अगले सवाल पर। यदि संख्या 40 में, संख्या क्या है 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? अच्छा 40 है और उसको 40% बढ़ाना, तो 40 का 40% निकाल देंगे, वही बढ़ जाएगा। 40 का 40% वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 चौका 16 बढ़ जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। देखो ये एक सवाल है, 480 के 95%, 480 का 95% में कितना जोड़ने पर, तो मान लो x जोड़ने पर कितना हो जाता है 810 के 70% के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। क्या बोले प्रतिशत 2 जीरो काटता है, बोलिए हाँ सर, जीरो जो कट गया, 7 एकम 7, 8 7 56, प्लस में इधर x बराबर प्रतिशत 2 जीरो काटता है, तो यहाँ 480 अगुना में 95/100, ठीक है। 5 से काट लेते हैं 19, 5 से काट लेते हैं 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 24, तो x बराबर आ जाएगा 567, x बराबर आ जाएगा आपका 567, इधर से आएगा 24 गुना में 19, 24 गुना में 19 कर लो मेरे भाई, एक लाइन में हो जाएगा। 19 चौका 76 का 6, हाथ में 7, 19 दूना 38 और 7, 38 और 7 कितना आ जाएगा 45, 456, उधर जाके 456 घट जाएगा। अब घटा लो, देखो 7 में से 6 जाएगा तो 1, इधर कितना आ जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1, आंसर कितना हो जाएगा 1 1 1, सवाल का उत्तर। आशा करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। तो कैसा लगा यह सेशन जरूर कमेंट करके बताएंगे। आज हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए, एक बात समझाएं कि परसेंटेज क्या होता है, और जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिएगा। हम जीडी के लेवल के बात पढ़ाए, हम आपको स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि ये बात सीजीएल के लिए नहीं थी, क्योंकि हमको ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत ही नहीं है, ये बात सीजीएल के लिए नहीं है।
क्योंकि इतना आसान वहां रहते नहीं है, वहां का कॉन्सेप्ट दूसरे होते हैं। हम जीडीओ पर बात बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वहां अलग रहता है, परसेंटेज वहां भी रहता है, लेकिन वहां उतना, जैसे हम बोलेंगे कि ऐसा परसेंटेज नहीं रहेगा कि 133.33 अगर रहेगा तो फिर आप बात लगभग बच्चे के लिए मुश्किल होंगे। हम कल इस पर अगला सेशन लेके आएंगे, थोड़ा सा और मजेदार बात बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, समझदार, कि आप अगर ऐसा रहा तो आप उसके लिए कैसे निपटेंगे। कल हम डिटेल चर्चा करेंगे। आज छोटा सा सेशन रखे हैं जान के कि आपको थोड़ा सा बात आसान लगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। डेली अब 1 घंटे इतने देर के क्लास होंगे, 1 सेशन डेली होंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि हमें भी उससे एनर्जी मिलते रहे। चलिए शुक्रिया, अलविदा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।